मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान से शुरू हुए विवाद ने आज उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले से बिना स्नान किए ही वापस लौट जाने का ऐलान कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले से काशी वापस लौट जाने की बात कही है। उन्होंने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। इसके बाद वो माघ मेला छोड़कर वहां से निकल गए हैं। मौनी अमावस्या पर प्रशासन के साथ टकराव होने के चलते वो स्नान नहीं कर पाए थे और इसके बाद से वो बीते 18 जनवरी से शिविर के बाहर धरना देकर अपना विरोध जता रहे थे। उनकी मांग थी कि प्रशासन उनको ससम्मान स्नान करवाए, लेकिन माघ मेला अपनी समाप्ति की तरफ है और इसके साथ ही शंकराचार्य ने वहां से प्रस्थान करने की बात कह दी। शंकराचार्य ने जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सुविधाएं देकर मुझे संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर जो मारपीट की गई है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रेवड़ी बांटकर हमें फंसाना चाहती है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इस पूरे प्रकरण से हमें काफी चोट पहुंची है। हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करें। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल प्रयागराज में 11वें दिन शंकराचार्य ने अपना धरना समाप्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर जमकर नाराजगी जाहिर की। हाल ही में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शंकराचार्य का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था पर सख्ती जरूरी है, लेकिन किसी से शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका अधिकार केवल विद्वत परिषद को है। आपको बता दें कि प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जिद थी कि जिन अफसरों ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की और उनको संगम स्नान से रोका, उन पर कार्रवाई हो, सरकार माफी मांगे। ये पूरा बवाल मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच स्नान को लेकर झड़प हुई थी। उसके बाद से शंकराचार्य धरने पर बैठे थे और उनका कहना था कि जब तक उन्हें ससम्मान संगम में स्नान नहीं कराया जाता तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे।
इस दौरान शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई। फिर उनके शिविर के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया, जिसके चलते ये पूरा मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। हालांकि अब शंकराचार्य ने बिना स्नान किए वापस जाने का फैसला लिया है। उसके बाद प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, MP तक।